ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपिन खन्ना की आपको नमस्ते दोस्तों। जीवन में कोई काम छोटा नहीं होता। कई बार हम ऐसे अच्छे अच्छे कामों को छोड़ देते हैं, करते नहीं कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा अल्फाज है कि जो एक हमारे मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास दे दो, लोअर मिडिल क्लास दे दो, सबको घायल कर दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपको खिलाने नहीं आते। सबसे पहली बात, अगर आप किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो वो आपको देख के भाग जाता है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है? जो काम आपको संतुष्टि दे, जो काम करके आपको आनंद आए, वो काम कभी छोटा नहीं होता। छोटी इंसान की मानसिकता है, छोटी इंसान की सोच है। वो क्या सोचता है, उसके सोचने पे उसको बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। हम कई बार देखते हैं, पहले पहले के लोग बताता हूँ, पहले के लोग मोची बन गया तो उसको बोलते हैं यार ये तो बड़ा छोटा काम है। लेकिन वो आदमी फैक्ट्री लगा ले जूते चप्पल की तो वो फैक्ट्री वाला हो जाता है, वो बड़ा काम हो जाता है। दोस्तों, काम बड़े छोटे से नहीं होता। काम होता है मेहनत से, ईमानदारी से। वो अगर मोची भी है, अगर वो अपनी ईमानदारी से पैसा कमा रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, तो वो काम कहाँ से छोटा हो गया। उसने किसी की चोरी नहीं की, किसी के घर में डाका नहीं डाला, किसी की जेब नहीं काटी, तो काम छोटा कैसे होगा। पहले लोग पटरी लगाने को गलत बोलते थे, आजकल तो मॉलों में भी पटरियां लगती हैं। स्टॉल, उसको स्टॉल का संज्ञा दी गई है, पटरी को स्टॉल बन गया, तो वो ठीक कैसे होगा। एक हमारी जो मानसिकता है, हम मानसिकता से बाहर क्यों नहीं आते। जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया काम वो होता है। और एक आज की सोच के हिसाब से जो इंसान कमा के अपना परिवार और खुद को पाल रहा है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। किसी से मांग के या किसी से चुरा के या किसी का घपला करके पैसा कमाना, तो दोस्तों वो तो फिर ठगगिरी होती। आज सामने से आप मांग रहे हो तो आप समझो कि आप कितनी मौत मरते हो। आप कभी किसी मांगने वाले को पूछ के देखो। मेरे हिसाब से एक बार मरना अच्छा, बार बार मांगने वाले को। आज मांगने वाला कितना शर्मिंदा होता है, कभी आपने सोचा। उसकी जगह अगर आदमी मेहनत करके कमा रहा है तो वो आदमी, मैं उसको बोलता हूँ, राजा और बादशाह से बढ़कर है। राजा और बादशाह भी आपसे टैक्स लेके वसूल करते हैं। वो एक तरह से डकैती डालते कि आपकी कमाई में से 20%, 25%, 30-30% सरकार भी लेती है। वो भी हमारी कमाई पर डाका डालती है। वो हमें देश में रहने के लिए पैसा देता है। अगर एक इंसान 100 की चीज़ लेके 120 में बेच रहे, हक की कमाई ले रहे हैं, तो कहाँ से छोटा हो जाएगा। दोस्तों, कोई काम संसार में अगर ईमानदारी से किया जाए, वो काम गलत नहीं होता, वो छोटा नहीं होता। छोटे सिर्फ इंसान की मानसिकता है। आप कहीं देखो, कोई आदमी जो काम करता है, आप उसको छोटा को या बड़ा को, हर इंसान अपने दिमाग के हिसाब से चलता है। कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े कामों में हाथ तो डाल लेते हैं। दोस्तों, जहाँ पे आग लंबड़ी होगी वहाँ पे हाथ जलने का
बहुत चांसेस होते हैं। आज मेरे भी सारी ज़िंदगी निकल के बिजनेस करते हैं। हमारी शुरू में एक ही फॉर्मूला होता था कि जो काम सामने वाला कर सकता था मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या नाकामयाबी है। बट उसके अंदर रिस्क बहुत होता है, जुआ खेलने वाला काम। संसार में अगर मैं भी एक चीज़ सोचता हूँ, जुआ खेलने का अगर शौक हो ना तो धंधे में जुआ खेल लो, वैसे जुआ नहीं खेलना चाहिए। बड़ी लाखों करोड़ों में से कोई एक इंसान होता है, क्या वो जुए से करोड़पति बनाओ? हमने एक इंसान देखा है ऐसा जो जुए से करोड़पति बन गया। कुछ नहीं था उसको पता, साधारण नौकरी करता था। आज से ये बात हो कम से कम मेरे हिसाब से 76-77 की, 1975-76। वो इंसान जुए में 35-40 हज़ार रुपये जीत के आया। पहले इतना बड़ा जुआ खेलने के जेब में अंटी में नोट भी थी। जो आदमी 35-40 हज़ार रुपये उस वक्त पे जीत के आया, तो कम से कम 5-7 हज़ार रुपये तो लेके जेब में बैठा हो। जब 5-7 हज़ार में के अंदर आप अच्छा भला घर ले सकते थे। वहाँ उस टाइम पे 20-22 हज़ार में फ्लैट, बम्बई में 1 बेडरूम हाउस का फ्लैट मिल जाता। मैं तब की बात करूँ, 22-25 हज़ार में 1 BHK का फ्लैट मिल जाता था। उस वक्त पे अगला 35 हज़ार रुपये जीत के उसे फ्लैट ले लिया। सेकेंड फिर जीत गया, उसकी किस्मत चली चल। ऐसे कितने करोड़ों में, आज मेरी ज़िंदगी में करोड़ों बंदे आए होंगे पहचान में, जो देखा होगा, जो पेपरों में सुना होगा, ये सब क्या। पर उसमें से एक बंदा, लेकिन जो ईमानदारी से कमाने वाले इंसान है, काम करके, वो गिने चुने अच्छे काम करके कमाने, मेहनत करने वाले बहुत सारे हैं। आपके घर पे मेड भी काम करती है, वो आपसे 30 दिन मेहनत करके काम करके पैसा मांगती है। वो भी 1-2-4 में पैसा देने के लिए भी सामने वाला नखरे करता है। आज हमारे घर पे भी मेड है, हम देखते सब कुछ। काम तो ये नहीं करते, एक दिन आपको काम खुद करना पड़े तो कभी आप सोचा कभी आपने कि आपकी एक दिन के अंदर हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, हर एक इंसान अपनी ईमानदारी से कमाता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, कि वो सिर्फ ये होता है कि वो ईमानदारी से कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। छोटे इंसान की सोच है। वो अगर घर की मेड भी है, ड्राइवर भी है, सफाई वाला भी है, ये सब भी हैं, ये भी घर में छोटे छोटे काम करते हैं, क्या इनके बिना आपका गुजारा है? हमारे सनातन समाज में पहले लोग काम करते थे। आज मैं आपको अपने सनातन समाज की, हिंदू समाज की बात बता रहा हूँ। कोई इंसान आज जो छोटे से छोटा तबके का बंदा है, जो अपने आप को छोटा, कहना मतलब मैं किसी को छोटा नहीं कह रहा, लेकिन जो आज काम नहीं है, माँ बाप मजदूरी कर रहे, ये करके कमा रहे, लेकिन आज के फिर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो हमारे टाइम पे भी थे, कई जो माँ बाप की मेहनत को नहीं देखते थे, उसमें से कई बच्चे इतने काबिल निकलते थे। वो अपनी मेहनत से, वो कई लोग एसी मैकेनिक बन गए। उस टाइम पे एसी मैकेनिक की बड़ी वैल्यू होती थी। एसी फ्रिज रिपेयर करने वाले बन गए, वो उस कामों में चले गए। बट उन्होंने क्या किया कि ये जो मोची, ये सब ड्राइवर, ये सब काम सबने छोड़ते हुए, ये भाई हमको नहीं करना, वो चले गए काम दूसरी जगह कन्वर्ट हो। तो कितने जगह नौकरियां घूमते हुए वो, जबकि वो नौकरी से ज़्यादा पैसे अपने बाप के या पुश्तैनी काम में कमाते थे। वो पुश्तैनी काम को छोड़ के, अगर बाप मोची तो पुश्तैनी का उसको लोहार है। लोहार आप जानते हैं, जो आयरन का काम करते हैं,
खिड़कियाँ, लोहे के ग्रिल बनाते हैं। हमारे सनातन समाज ने वो छोड़ दिया बच्चों ने, बहुत कम लोग रह गए उस पर। इसीलिए दोस्तों काम कोई छोटा नहीं है। आप ये देखो उसमें आप अर्निंग कितनी करते हो। क्या वो काम आपको 12 महीने मिलता है? काम छोटे बड़े नहीं होते, आप काम करो। मेहनत करके परिवार को पालना सबसे बढ़िया काम। पढ़ लिख के बहुत पढ़ लोगे, कितना पढ़ लोगे, आज पढ़े लिखे के धक्के खाते हैं। और जरूरी नहीं है हर किसी को 2-5 लाख की नौकरी मिल जाए। 2-5 लाख की नौकरी के लिए पढ़ाई भी ऐसी चाहिए। हर कोई डॉक्टर भी नहीं बनता, कोई जो भी जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर की प्रैक्टिस चल जाएगी। हर वकील, आप कभी कोर्ट में गए हैं? कई वकील धक्के खाते हैं केस से, एक केस मिल जाए। वकालत तो सीख ली, पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, डिग्री ले ली, वकालत चलनी भी तो चाहिए। और फिर वो बीच में दलाली का काम करने लग जाते हैं। वकालत में भी दलाली होती है, आप कभी जाके देख लीजिए कोर्ट में। सो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई आप सब कुछ कर लोगे, कोई काम छोटा नहीं होता। मैंने कई सीए देखे हैं, वो सीए की पढ़ाई करने के बावजूद भी खुद के बिजनेस में चले जाते हैं, बट उनके लिए नॉलेज अच्छी हो जाती है अकाउंट्स की। पढ़ना बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप अपने पुश्तैनी काम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मोची का काम भी अगर आपका फैमिली का है तो कम से कम आप मोची की मैन्युफैक्चरिंग करके आप फैक्ट्री भी बना सकते हैं। अगर आप साइकिल प्लम्बर का काम कर रहे हैं तो क्या आप साइकिल की दुकान नहीं खोल सकते? साइकिलों की फैक्ट्री वाले जो ऐसे बन गए, उनको भी तो एक्सपीरियंस चाहिए होता। सो दोस्तों, छोटे काम को हमेशा एक चीज याद रखना, हर एक काम छोटा से बड़ा होता है। एक छोटा सा बीज होता है, छोटा सा, और उसका पेड़ कितना बड़ा निकलता है। आम की तो गिटक फिर भी इतनी हो जाती है, छोटे छोटे बीज आपने कभी देखे? खेती बाड़ी करते हैं जो, और जो घरों में पौधे भी लगाते हैं, कोठियों में भी पौधे लगाते हैं, वो उनके बीज पे गौर करते हैं। एक छोटा सा बीज जमीन में अगर पौधा निकल आया, अगर अंकुर फूट गया, तो पौधा सालों साल चलता है, फलों पे फल देता है। सो व्यापार भी दोस्तों छोटा सा है या कोई भी काम है, वो छोटे से कब बढ़ जाएगा ये आपकी किस्मत पे निर्भर करता है। सबसे बढ़िया काम है आपकी मेहनत, ईमानदारी और आपकी किस्मत। अगर आपकी किस्मत में धन लिखा है, धन सिर्फ आने का एक जरिया बनता है। अगर वो जरिया अच्छा है, ईमानदारी का है, तो 4 चांद लग जाते हैं उसमें। वो आपके परिवार को सुखद करता है, सुखी करता है, क्योंकि अच्छा कमाया हुआ धन परिवार को सुख बनाता है। परिवार के कोई बच्चों में दोष नहीं आता जल्दी। दोष उस परिवार में आते हैं जो रिश्वतखोरी के पैसे लेते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, कई लोगों का मैंने जो देखा, अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताऊं, कई मैंने पुलिस वालों के बच्चे देखे, साले सब बिगड़े हुए, क्यों? बाप हराम की कमाई जो लाते थे। कई बोल रहा हूँ, मैं सबको नहीं नोटिस कर, कई बहुत ईमानदार है, जिसको ईमानदारी की कदर है। जैसा धन लाओगे वैसा अन्न खाओगे, और जैसा अन्न खाओगे वैसे ही कर्म करोगे, और जैसा कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारा धर्म होगा, और वैसा ही आपका परिवार पलेगा। और आपको कि मैं उल्टी सीधे पैसे काम करके धन ला के बच्चों को खिला के वो बच्चा बाद में आपकी कदर करे, नहीं करेगा। लिख के रहता हूं मैं ब्लैंक पेपर पे, वो भी आप लोगों का पैसा खा के हजम करके अपने संतानों को देंगे, संतान कल को वही संतान आपको कहेगी ला बाप मेरा हक दे।
तो फिर क्या करोगे? फिर बाप बेटे को गालियाँ देगा कि बुढ़ापे में मेरे को ये कर रहा है। वो बाप को भी लूट के ले जाएगा। दोस्तों, हराम की कमाई हराम में जाती है, ज़िंदगी में याद। ठीक है, आपके अगर नसीब अच्छे है तो टिक के बहुत हो गया, लेकिन आज नहीं जाएगी तो कल जाएगी, जाएगी ही जाएगी। सो ईमानदारी से छोटा काम भी करना अच्छा होता है, जबकि हराम का किसी से नाजायज पैसा लेके खाना, ये करोड़ों की जो इनकम टैक्स पकड़ी जाती है कहाँ से आती है? नाजायज पैसा, ब्लैक के पैसे पकड़ा जाता है। 500 करोड़ में पकड़ा गया, क्या वो बाद में फिर इकट्ठा कर। दोस्तों, ये काला धन है, काला ही रहेगा, काला ही बना रहेगा। सो दोस्तों, कोई काम छोटा नहीं होता, काम सब बड़े हैं। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से किया गया काम सबसे अच्छा। ईमानदारी बोल, इसलिए बोलो कि जो काम करो, आप ऑफिसर भी जॉब भी कर रहे हो तो वो भी, उसमें भी ईमानदारी ये को कि जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया वो काम पूरी अच्छाई से करो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरी बातों से कोई किसी को दिल दुखे या वो, तो दोस्तों मैं किसी को दिल दुखाना है या किसी के कर्मों को वो जानेगा, लेकिन मैं बस ये कहता हूँ कि शायद मेरी बात से किसी को अच्छी राह मिल जाए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगली बात पे। ओम नमः शिवाय।